सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नंदिनी। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी आपका हिंदी सब्जेक्ट। तो आज हम जो है आपकी पहली कविता करेंगे न्यू बुक की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आपका पहला पोएम है मातृभूमि, जिसमें हमारे देश भारत की सुंदरता और महिमा के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि हमारे भारत की उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में जो बहुत ऊंचा हिमालय पर्वत है, वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को छू रहा हो। और उसी हिमालय के नीचे यानी कि चरण में, यानी कि उसके बेस में सिंधु नदी हमेशा झूमती हुई यानी बहती हुई दिखाई देती है। सोचो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। यानी कि कवि, हमारे जो पोइट है, वो कहते हैं कि हमारे देश में गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, इनकी लहरें कितनी सुंदर लगती हैं। और जगमग छटा निराली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नदियों की चमक और इनका रूप बहुत ही अलग और अनोखा होता है, और इनकी सुंदरता हर कदम पर हर जगह फैली हुई है ना बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरे पैराग्राफ को। तो वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका मतलब क्या है अब बच्चों? तो इसका मतलब है, इस पैराग्राफ में बोला गया है कि मेरा भारत मेरी पुण्य भूमि है, जहाँ बहुत से पुण्य के काम हुए हैं, जहाँ तीर्थ स्थल हैं। यह मेरी स्वर्ण भूमि है, यानी बहुत धनी और उपजाऊ है, यानी कि फर्टाइल है। जहाँ सोना उगता है ऐसा लगता है, और जहाँ सोना उगता है, यह मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और सबसे खास है, यह मेरी मातृभूमि है। जैसे हमारी माँ हमें पालती है, वैसे ही देश भी हमारी माँ जैसी है ना। और हम बचपन से ही सुनते भी आ रहे हैं कि हमारी मातृभूमि हमारी माँ है ना बच्चों। तो अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इस पेज के आखिरी सेंजा में कवि बताते हैं कि भारत की पहाड़ियों में बहुत सारे झरने गिरते हैं, है ना। झरने को हम इंग्लिश में वाटरफॉल्स कहते हैं, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इन पहाड़ियों और जंगलों की झाड़ियों में चिड़ियाँ अपनी मस्त धुन में चहक रही होती हैं, यानी चह चह की आवाज़ कर रही होती हैं। सोचो कितनी शांति और खुशी वाला माहौल होगा वो। तो बच्चों, ये जो आपका पहला पेज था, इसमें जो 4 पैराग्राफ दिए हैं, इसमें भारत की खूबसूरती, नदियाँ, पहाड़ और उसकी पवित्रता के बारे में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन है तन मन संवारती है। यानी कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे देश में अमराइयाँ यानी कि आमों के पेड़ बहुत घनी हैं, यानी आम के पेड़ों के बहुत बड़े बड़े बाग हैं। और उन्हीं बागों में कोयल है, अपनी मीठी आवाज़ में पुकारती है, गाना गाती है। और जब मल्ल पवन यानी कि ठंडी हवाएं बहती हैं, तो हमारे तन मन को जो है संवारती हैं, यानी कि ताजगी और शांति देती है। तो बच्चों, कितना सुकून भरा माहौल है, इसे आप इमेजिन करके देखिए। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इस सेंजा का मतलब क्या है बच्चों? तो कवि कहते हैं कि मेरा भारत मेरी धर्म भूमि है, जहाँ अनेक धर्म है और अनेक काम किए जाते हैं। यह मेरी कर्म भूमि है, जहाँ हम सब अपना काम और कर्तव्य पूरा करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, यह मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरी प्यारी मातृभूमि भी है।
तो बारी है अब अगले पैराग्राफ की। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ रही होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। क्या मतलब है इस सुंदर से पैराग्राफ का बच्चों? तो इस सेंजा में कवि हमें हमारे देश के महान व्यक्तियों की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि यह वह धरती है जहाँ रघुपति यानी कि हमारे राम जी का जन्म हुआ, और जहाँ माता सीता ने जन्म लिया था, और यह वह भी जगह है जहाँ हमारे श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी सी बांसुरी तो सुनाई ही थी, साथ ही में हमें अपनी पुनीत गीता का ज्ञान भी सुनाया था, यानी कि भगवत गीता का ज्ञान। तो देखो बच्चों कितने बड़े बड़े लोग हमारे देश में जन्म लिए हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोग इस कविता को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और साथ ही में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगला है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो इस पैराग्राफ में हमारे कवि गौतम जी की बात करते हैं, जिन्हें हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। वो कहते हैं कि गौतम बुद्धा ने इसी धरती पर जन्म लेकर हमारे देश का सुयश बढ़ाया, यानी कि रेपुटेशन बढ़ाई, रिस्पेक्ट बढ़ाई, और उन्होंने पूरे जग को दया सिखाई, यानी कि काइंडनेस सिखाई, और जग को दिया दिखाया। इसका मतलब है कि उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया, ज्ञान का प्रकाश दिया, है ना। तो बच्चों इस कविता की आखिरी पैराग्राफ है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इस सुंदर से कविता के आखिरी पैराग्राफ का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है, यह मेरी युद्ध भूमि भी है जहाँ बहुत से वीर योद्धाओं ने देश के लिए लड़ाई की, और यह मेरी बुद्धा भूमि भी है, यानी वही धरती जहाँ भगवान बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया और अमन शांति का संदेश दिया। और फिर से यह मेरी प्यारी मातृभूमि और मेरी जन्मभूमि भी है। तो बच्चों इस दूसरे पेज में हमें जितने भी पैराग्राफ्स मिले, यानी कि चारों पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि हमारे देश भारत सिर्फ प्रतीक रूप से ही सुंदर ही नहीं, बल्कि यहाँ एक ऐसी धरती है जहाँ अनेक महान व्यक्ति जन्मे हैं, जहाँ धर्म और कर्म का महत्व है, और जहाँ ज्ञान दया का संदेश भी फैला हुआ है। तो हमें अपने देश पर बहुत गर्व होना चाहिए, है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर अब भी आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों हमने अपनी पूरी कविता को तो समझ ही लिया है, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने इस खूबसूरत सी कविता को लिखा है। तो हम जानेंगे अब कवि के परिचय के बारे में। तो ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें आज़ादी दिलाने में कई सारे लोगों ने संघर्ष किया था। इसी तरीके से सोहनलाल द्विवेदी जी भी एक ऐसे लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी यानी कि राइटिंग के थ्रू हमें आज़ादी दिलाने में और अंग्रेज़ों का विरोध करने में मदद की थी। तो इन्होंने इतने बड़े बड़े और प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं, जैसे बड़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कि हम अक्सर सुनते हैं ये कविता। और एक इनकी प्रसिद्ध और इनकी प्रिय विषय है देशभक्ति, जिसके थ्रू इन्होंने जो है हमारे देश में जो है देशभक्ति फैलाने का काम किया था। तो ये था थोड़ा सा हमारे कवि के बारे में, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सी कविता लिखी। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पूरी कविता और कवि के बारे में समझ आ गया होगा। तो बच्चों आगे की वीडियो में हम जानेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।